हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। इसमें हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। हम इसमें कॉस्ट प्राइस देखेंगे कि क्या होता है, और हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब हम समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि भाई लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। अब लॉस और प्रॉफिट समझ जाएंगे तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों समझ जाएंगे। हम ये देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे आप लोग के एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे और आपके बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे। डिस्काउंट वाला टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया था। अब आता है एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेजेस। परसेंटेज किसी भी चीज़ की कैसे निकाली जाती है, तो देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है योर बिल इन द शॉप इज़ दिस। आपका ना एक दुकान पे 577.80 का बिल आया है। शॉपकीपर ने आपको इस पर इतना आपका आया है बिल, बट शॉपकीपर ने आपको 15% का डिस्काउंट दिया है। अब 15% के डिस्काउंट के पास आपका बिल इतना था, बट आपको छूट मिल गई 15% की। तो आपको पैसे देने कितने हैं, ये हम लोग कैसे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 577 को क्या कर लेंगे, 578 मान लेंगे या फिर 580 मान लेंगे। फिर हम लोगों को 15% का अगर डिस्काउंट मिला है तो हम क्या करेंगे, 15% ऑफ 578 कर लेंगे। या फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं, 15% डिस्काउंट यानी कि 15% कम हो रहा है, तो 100 से 15% कम हो रहा है, यानी कि ये कितना हो रहा है, 85 हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 85% ऑफ 578। तो 85% जब 578 का हम लोग निकालेंगे ना, तो 85% अपॉन 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 578। जब आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना, डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आपको पैसा उसको पे करना होगा। तो ये होता है हम लोग निकालने का कि भाई परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ये वाली चीज़ हो गई, ये हमने इससे पहले की वीडियो में देख लिया था। ये पूरा टॉपिक होपफुली आपको याद होगा। अगर हम लोग 15% ऑफ 578 निकालते ना, फिर उसमें से हमें 578, जो 15% ऑफ 578 आता, उसमें से 578 को माइनस करना पड़ता, तो हमें डबल काम करना होता। अब 85% निकाला है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे निकाला 85%, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। होपफुली बच्चों आप लोगों ने देखा होगा वो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो क्या होता है सीपी? कोई भी चीज़, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस पे जो उसकी अमाउंट है ना, जैसे सपोज करो 100 रुपये का मग है, तो क्या है कॉस्ट प्राइस उसकी, 100 रुपये है। देखते हैं। तो सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन एक पर्सन है, उसने सेकेंड हैंड फ्रिज लिया है, कितने का, 2500 का। तो इतना उसने सेकेंड हैंड फ्रिज लिया है। देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। तो इतने का उसने लिया था, फिर उसने 500 रुपये उस पर और लगा दिया रिपेयर करने पर। तो टोटल उसको कितना पड़ गया, वो 3000 का पड़ गया, ठीक है। और उसने उसको बेच दिया 3300 में। तो 3300 में उसने इसको बेच दिया, तो यानी कि उसने प्रॉफिट में बेचा है, क्योंकि 3000 का उसको टोटल पड़ा था और उसने अब इतने में बेच दिया। तो भाई उसको फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो हमें तो दिख ही रहा है कि भाई ज़्यादा अमाउंट हुआ है तो गेन हो रहा है, तो ये निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, उसकी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का मतलब है आपको वो फ्रिज कितने का पड़ा, यानी कि सोहन को, आप अपने आप को सोहन समझो। आपने पहले खरीदा फ्रिज 2500 का, फिर उसमें 500 रुपये और लगा दिए उसकी रिपेयर करने में। उसकी रिपेयर करने में आपने 500 रुपये लगा दिए, तो अब आपको 3000 रुपये का टोटल वो फ्रिज पड़ गया है। अब जो आपको 3000 का टोटल पड़ा है ना, ये क्या है उसकी, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। आपको इतने का पड़ा है, आपने 5 रुपये का पेन खरीदा, तो आपके उस पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपये। अगर आप उस पेन को, 5 रुपये के पेन को अपने फ्रेंड को 10 रुपये में बेच दो, तो 10 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पेन का। यहाँ पर सोहन ने क्या किया, उसको टोटल पड़ा, पहले उसने इतने का खरीदा, इतने का रिपेयर करा, फिर टोटल उसको सीपी पड़ गया 3000। अब उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। जो चीज़ बेची जाती है वो होता है, जितने रेट पे बिकती है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो 3300 में उसने उस पेन नहीं, उसने उस फ्रिज को बेच दिया, कितने में, 3300 में। तो यानी कि उसकी सीपी क्या हो गई, सीपी उसकी 3000 हो गई। क्यों, क्योंकि 2500 का खरीदा था, 500 रुपये रिपेयर में भी तो लगाए, तो टोटल उसको कॉस्ट कितने का पड़ा वो 3000 का। उसने बेच दिया 3300 का। तो जब भी, अब देखो आपको एसपी क्या है, 3300, सीपी क्या है, 3000। तो एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। हमें दिख रहा है कि भाई एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है।
सिंपल सा है, जब भी एसपी सीपी से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आप याद कर लो कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू देखोगे क्या है, 3300, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पर 3000 है। क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमें यहाँ पर बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि भाई हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहले सेलिंग प्राइस देखेंगे कि 3300, कॉस्ट प्राइस है 3000, तो अंतर कितना है इन दोनों में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके पास कितने बचेंगे, 300, जब उस बेच देगा तो 300 को हम लोग 3000 से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, सबसे पहले कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमें होता है प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया फिर, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। यानी कि जो भी, सपोज करो आपने 10 रुपये का नहीं 5 रुपये का आपने पेन खरीदा था तो आपका सीपी 5 रुपये हो गया, फिर आपने अपने फ्रेंड को 10 रुपये में बेच दिया तो एसपी आपका हो गया 10 रुपये और प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 10 - 5 5 रुपये। तो आपको पेन बेचने में 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर सोहन ने फ्रिज बेचा है, तो फ्रिज बेचने के लिए क्योंकि एसपी सीपी से बड़ा है तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो बचेगा 300 का उसे प्रॉफिट हो गया। अब हमें लॉस या गेन परसेंट निकालना था तो हमें पता है कि उसको गेन हुआ है, गेन या फिर प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, सिनोनिम है ये, एक गेन भी यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हुआ है प्रॉफिट कितने का, 300 रुपीज़ का। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जितना भी हुआ प्रॉफिट उसको 300 का हुआ है सोहन को, अपॉन सीपी, यानी कि कितने में उसने खरीदा था वो सीपी था, इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो हमें पता है प्रॉफिट उससे हुआ है 300 का और हमें पता है सीपी कितना है, सीपी है हमारे पास 3, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 3000 और इंटू 100 हम लोग कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 3 10 × 30। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ भाई, उसको 10% का, 10% का उसको हो गया प्रॉफिट, ठीक है। उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, उसको हो गया 10% का प्रॉफिट। तो सोहन ने कितना प्रॉफिट कमाया, 10% का सोहन ने प्रॉफिट कमा लिया। इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि सीपी क्या होता है, फिर हमने सीखा कि एसपी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि प्रॉफिट क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिली हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल में शॉपकीपर ने परचेज किए हैं 200 बल्ब। तो कितने बल्ब लिए हैं शॉपकीपर ने, खरीदे हैं कितने बल्ब, 200 बल्ब, यानी कि 200 बल्ब्स, 200 बल्ब एक शॉपकीपर ने खरीदी हैं और एक बल्ब की कीमत है 10 रुपये। तो उसने टोटल बल्ब कितने खरीदे हैं, 200 और एक बल्ब की कीमत है 100। तो 200 बल्ब की कीमत कितनी होगी, 200 बल्ब की कीमत हम लोग कैसे निकालेंगे, 200 × 10, क्योंकि एक की प्राइस है 10, 200 की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को। तो यानी कि उसको 200 बल्ब कितने के पड़े हैं, उसको 2000 के 200 बल्ब पड़े हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो जिस चीज़ पे हम खरीदते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर ने खरीदे कितने के, उसने 200 बल्ब जो हैं खरीदे और एक बल्ब 10 रुपये का था। तो 200 बल्ब कितने के हुए, 200 × 10। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब हुआ 200 × 10। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज 200 × 10। तो 200 × 10 यानी कि 2000 रुपीज़ के उसने 200 बल्ब खरीदे हैं। ये क्या हुआ उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये उसका हुआ कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या हो गया 200 बल्ब्स का, 2000। तो सीपी हमारे पास यहाँ पर आ गया है 2000। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। However, 5 bulbs were fused and had to thrown away। अब उसने 2000 के खरीद तो लिए, अब 5 बल्ब जो हैं वो निकल गए खराब। अब खराब बल्ब तो भाई बेचेगा नहीं तो उसको फेंकने पड़े। रिमेनिंग जो हैं उसने 12 रुपये के बेच दिए। मतलब एक बल्ब उसने खरीदे कितना का था, 10 रुपये का खरीदा था। अब उसने
खरीदा था 10 रुपये का एक बल्ब, पर उसने हर बल्ब बेचा कितने का, 12 रुपये का उसने बेचा, जिसमें से बेचारे के 5 तो खराब हो गए तो उसे फेंकने पड़े। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो भाई उसको टोटल ट्रांजेक्शन में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट CP था हमारे पास कितना, 2000, 2000 CP था 200 बल्ब का। अब उसने एक बल्ब 12 रुपये का बेचा है, जबकि उसने एक बल्ब खरीदा कितने का था, उसने एक बल्ब खरीदा था कितने का, 10 रुपये का। अब क्योंकि 5 उसे फेंकने पड़े तो उसके पास बल्ब बचे कितने, 5, क्योंकि देखो 200 थे टोटल में से उसे 5 बल्ब फेंकने पड़े, तो 5 200 में से आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो 200 माइनस 5 क्या हुआ, 195 हमारे पास आ गया। ठीक है, 200 माइनस 5 हमारे पास आ गया 195। ठीक है, 200 माइनस 5 195 हमारे पास आ गया। अब उसको 200 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 195। तो अब 195 बल्ब उसने 12 रुपये के बेचे हैं, मतलब हर एक बल्ब, टोटल 195 बल्ब थे, हर एक बल्ब उसने 12 रुपये का बेच दिया। तो अब हम देखते हैं कि उसको कितना उसका सेलिंग प्राइस आया। कॉस्ट प्राइस उसका आया था 2000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, क्योंकि उसके पास कितने बल्ब थे, उसके पास थे 195 बल्ब, हर बल्ब उसने 12 रुपये का बेचा है, क्योंकि 5 खराब हो गए थे तो 195 बचे, हर बल्ब उसने 12 रुपये का बेचा है। तो 195 को आप लोग जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2340। तो SP अब उसके पास आ गया 2340। हमें दिख रहा है भाई प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि CP था यानी कि कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपये का, उसको पड़ा कितने का था एक बल्ब, 2000 का, और उसने SP यानी कि बेच दिया कितने का, 2340 का उसने एक बल्ब बेच दिया। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि SP इज़ ग्रेटर देन CP, यहाँ पर सेल्स प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये हमें दिख रहा है, वी कैन सी दैट कि भाई SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो यानी कि प्रॉफिट होगा। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है P = SP - CP। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो SP क्या है यहाँ पर, 2340 इज SP। CP क्या है, CP है 2000, राइट, 2000 है। तो 2340 में से जब 2000 माइनस होगा तो सिंपल 340 बच जाएगा। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 340 रुपये का, 340 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो SP ऑफ 195 बल्ब, 195 बल्ब का SP क्या है, तो 195 × 12 यानी कि 2340 SP था ये। फिर उसके बाद SP हमारा CP से बड़ा था तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 340 का। अब सिंपल सा है, 340 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, है ना, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, 340 हुआ है। तो यहाँ पे देखो 340, CP था हमारे पास कितना, कॉस्ट प्राइस था 2000, चलो यहाँ पे कर देती हूँ, 340 का प्रॉफिट हुआ है, और जो CP था वो था 2000 × 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटे, और 1 0 से 1 0, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 17% यानी कि 17% का उस बंदे को प्रॉफिट हो गया। हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए आंसर में परसेंटेज लिखा जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 17% का उसको प्रॉफिट हो गया। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बस अंतर इतना था कि इस बार कुछ चीज़ें खराब भी हो गई थी तो वो हमें माइनस करना पड़ा। अब फिर से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, मीनू बॉट 2 फैंस। मीनू ने 2 पंखे खरीदे फॉर 1200 ईच। तो मीनू ने 2 पंखे खरीदे और हर एक पंखा 1200 का था, यानी कि 2 पंखे कितने के हो गए, 1200 × 2 यानी कि कितना, 2400 के उसके 2 पंखे हो गए। अब क्या हुआ, शी सोल्ड 1 एट लॉस ऑफ 5%। अब एक पंखा उसने 5% के लॉस पे बेचा और दूसरा उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो हमें दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है, और ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो हमें दोनों का पहले तो सेलिंग प्राइस निकालना है और फिर फाइनली उसको दोनों पंखे बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो मीना ने 2 पंखे खरीदे थे, हर एक पंखे की कॉस्ट कितनी थी, 1200 2400। तो CP ऑफ ईच फैन, दोनों फैन की जो CP थी वो थी 1200। उसने पहला पंखा, एक पंखा उसने 5% के लॉस में बेचा, यानी कि अगर CP 100 होता तो SP होता 95, तो उसने लॉस में बेचा ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे SP, उसका SP निकालने का फॉर्मूला जब लॉस होता है तो SP = लॉस अपॉन, ठीक है, लॉस अपॉन CP × 100, लॉस अपॉन CP × 100, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखो क्या हम लोगों ने किया है कि क्योंकि हर एक पंखा 1200 का था, उसने 5% के लॉस में बेचा। तो अगर 100 रुपये का था पंखा एक, अगर
कंडीशन है, ठीक है। तो उसको लॉस हो तो उसने 95 का बेच दिया। तो अगर एक पंखा 100 का था, उसने 95 में बेच दिया और एक पंखा की कीमत 1200 थी, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि उसने कितने का बेचा होगा। तो देखो कैसे निकलेगा, देयरफॉर व्हेन CP इज 1200, जब अगर CP 100 था तो SP 95 था। अगर CP 1200 था तो हम लोग क्या करेंगे, SP इज इक्वल्स टू, उसको कितने का पड़ा, लॉस हुआ उसको 5% का, तो 5% का लॉस यानी कि 100 में से 5 माइनस करेंगे 95 और अपॉन 100, टोटल अपॉन 100 लिखा जाता है और इनटू जो उसका कॉस्ट प्राइस है 1200। तो यानी कि उसने पंखा कितने का बेचा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 95 इंटू 12 हो जाएगा, तो उसने पंखा बेचा 1140 का, 1140 का उसने पंखा बेचा। तो और दूसरे वाले में उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि हम लोगों ने 95/100 किया था, जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग 110/100 करेंगे, 110/100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो 110 इंटू 12 जब हम करेंगे तो 1320। तो एक में तो उसे 5% का लॉस हुआ और दूसरे में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें बताना है कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। अब जो भी हम उसका CP हमारे पास है, CP हमारे पास क्या है 2400 है दोनों को बेचने का। SP हम लोग कैसे निकाल लेंगे दोनों का, 1140 प्लस 1320, 1140 प्लस 1320 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2460। उसने CP कितना था 1240 उसका CP था, SP क्या है 2460 उसका SP है। तो यहाँ पे देखो SP इज़ ग्रेटर देन CP, SP हमारे पास CP से बड़ा है तो उससे प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 60 रुपीज़ का। प्रॉफिट परसेंट निकालने को हम लोगों को नहीं बोला है तो हम इतना ही करेंगे। तो हमने देख लिए ये क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई इसको प्रॉफिट तो 10% का हुआ था, हमने 110 क्यों लिखा, क्योंकि जब 10% का प्रॉफिट होता है तो 110/100 इंटू CP कर देते हैं। जब लॉस होता है 5% का तो 100 में से 5 माइनस करके 90/100 इंटू जो भी कॉस्ट प्राइस होता है वो कर देते हैं। ये हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल्स 5, 6, 7 और इसके साथ हम लोगों ने CP SP प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। आपको अच्छा लगा होगा, होप करती हूँ मैं। ये अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।